बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास है एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1 सेकेंड ईयर के मैथ्स का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें 4.1 से रिलेटेड पेज नंबर 183 पे एक ही एग्जांपल दी हुई है उसने कि एग्जांपल 3 है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1 के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो उनके दरमियान में कोई एक पॉइंट आएगा इन द रेशो 2:3 रेशो का मतलब है एक तरफ 2 गुना डिस्टेंस होगा और एक तरफ 3 गुना डिस्टेंस होगा। उनके दरमियान में जो वो पॉइंट है, एक वो पॉइंट हमने निकालना है इंटरनली और एक हमने निकालना है एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में होगा कहीं इन बिटवीन, और जो एक्सटर्नली का मतलब है इन दोनों पॉइंट से बाहर वाली साइड पे होगा। अभी देखते हैं इसको हम लोग। तो वो कहता है कि आपके पास सोल्यूशन में कि गिवन पॉइंट्स आपके पास दिए हैं ए -6 3 एंड बी आपके पास 5 एंड -2 दिया हुआ। आप बेटे ए बताएं -6 3, इसका मतलब आपका x1 क्या -6 और y1 क्या आपके पास 3 है, और बी आपके पास पॉइंट है 5 एंड -2, तो x2 आपका 5 है और y2 आपके पास क्या -2 है। आल्सो गिवन रेशो आपके पास है 2:3। ये रेशो भी दी हुई है, ये इक्वेशन 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली लिख दिया। रेशो आपके पास 2:3 है। रेशो को आपके इस चैप्टर में K1 और K2 से शो किया जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में K1 और K2 इस्तेमाल होंगे। तो पहले वाली रेशो का नाम K1 है और दूसरे वाली का नाम K2। मतलब ये डिस्टेंस है ना, तो जो रेशो होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अभी हम इसको इधर मेंशन भी करेंगे। देखिए वो कहता है कि हेयर K1 = 2 K2 = 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 6 होगी। हम पहले ज़रा ये जो एक पॉइंट ए है ना इसको ड्रॉ करते हैं -6 और 3 को। ज़रा गौर करो, -6 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे आपने -6 टाइम्स चलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके साथ आपके पास 3 दिया हुआ है। 3 आपने ऊपर वाई एक्सिस में चलना है, 1 2 और 3। इसको और इसको मिला लें, ये पॉइंट ए बन जाएगा। और बी पॉइंट आपके पास दिया हुआ 5 -2। तो 5 -2 का मतलब 1 2 3 4 5 और -2 का मतलब है कि ये 1 और ये 2 इनको मिलाएं तो ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनको हम लाइन में से गुजार लेंगे। तो अब रेशो आपने ये देखनी है कि जो हमारे पास जो हमने पॉइंट निकालना ना वो मैंने इधर लिख दिया हुआ है, वो आगे निकाल लिया था। वो आएगा -8/5, 1। वो भी हम आगे देखेंगे सारा इंटरनली। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक रेशो क्या होगी 2 टाइम्स और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 3 टाइम्स। आप अगर पॉइंट पे गौर करें, खैर अभी आप तो इसको इधर से भी देख लें तो ये 2 टाइम्स डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये K1 है और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा ही नज़र आ रहा है तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ओरिजिन है। 0 0 वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी आपको फिगर 1 सारी मैंने मेंशन कर दी। अब हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊं कि ये 3 आप हाइट से आ रहे हैं ना नीचे की तरफ को, तो आप ना जो रेशो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करते हैं। तो ज़रा गौर करो, इस पॉइंट का वाई एक्सिस पार्ट 3 है और इस पॉइंट का वाई एक्सिस पार्ट 1 है। 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, और जब इधर 1 है और इस पॉइंट का देखें तो वो -2 है। 1 और -2 का डिफरेंस क्या होगा, +3। ये बात ज़हन में रखिएगा। डिफरेंस यूँ ही निकलता है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और जो कि 1 में से जब -2 होगा तो 1 फिर -2 फार्मूले का ये वैल्यू का, तो वो क्या हो जाएगा +3। ये मैं आपको थोड़ा मेंशन भी कर दूं, ये देखिएगा कि जब 3 में से -1 होगा तो कितना आंसर आएगा 2, और जब 1 में से माइनस होगा -2 तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 2 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ये बात देखो ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ गया। ये इसका y पार्ट 3 है, इसका y पार्ट 1 है। जब इन दोनों को लूँगा तो इसका y पार्ट 1 है और इसका y पार्ट -2 है। तो वो 1 में से जब -2 होगा तो -1 पहले फार्मूले का और एक मतलब डिफरेंस का और एक -2 वैसे माइनस प्लस, तो वो 3 आ जाएगा। तो ये रेशो यहाँ से यहाँ तक क्या हुई 3, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई 3, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई 2। तो आप इसको अपनी आसानी के लिए यूँ भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन लगाएं यूँ और एक लाइन इधर लगा लें यूँ,
और इस तरह करके ना लाइन खींच दें, ठीक है। और इधर लिख दें कि ये आपके पास K1 है और ये कितनी आ गई 2। जब आप इधर से चलते हो और यहाँ तक आना है, आपने यहाँ तक आना ना, इसको भी खींच लें तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास K2। K2 कितनी आ रही है 3, ठीक है। तो ये आपको मैंने ज़रा क्लियर मेंशन किया कि ये रेशो 1 को K1 से ज़ाहिर करते हैं, वो 2 है, और रेशो 2 को 3 से ज़ाहिर करते हैं, वो अपना K2 से ज़ाहिर करते हैं, और ये कितनी है 3, ये गिवन थी, ये मैंने क्लियर किया है कि ये 2 3। आगे क्वेश्चन तो बहुत इजी। इंटरनली का मतलब क्या हुआ कि A और B के बिटवीन कहीं पॉइंट आया, तो वो ये पॉइंट आया। ये कैसे आया, अब ये हम निकालने जा रहे हैं। अब देखें बेटे, क्वेश्चन में दो हिस्से थे ना, एक तो है फॉर इंटरनली डिवीजन। अब हम उसके लिए चलते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशो 2:3। ये भी हमने पीछे देख भी लिया, ठीक है, कि कितनी रेशो आ रही है 2:3 गिवन थी। इंटरनली गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना है। पॉइंट का नाम रख लेंगे P1 x y से मीन्स फर्ज कर लिया P1 ये आपके पास x पार्ट है, कॉमा ये आपके पास y पार्ट है। K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। मतलब आपके पास जो रेशो 1 है उसके साथ x2 मल्टीप्लाई कर देना है, और रेशो 2 के साथ आपने x1 को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह रेशो 1 के साथ y2 को मल्टीप्लाई करना है, और प्लस रेशो 2 के साथ y1 को मल्टीप्लाई करना है, ओवर K1 प्लस K2 दोनों के नीचे आ जाएगा। देखेंगे K1 K2 की और x1 x2 की भी मैंने इक्वेशंस मेंशन की थी, तो इसलिए लिख रहा है यूजिंग इक्वेशन बस 1 2 3 4 5 एंड 6 वी हैव। ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है आपने इसमें, ठीक है। पीछे मेंशन की हुई हैं इक्वेशंस मैंने सारी, कि जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है पीछे से देख के, पिछले पेज से, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, 2 5 10 -18 -8/5 और -4 और 3 3 9, 9 में से 4 गए 5 5 5 से कट जाएगा तो -8/5 आपके पास, और कॉमा 1 आ जाएगा। ज़रा गौर करें, यही नहीं यहाँ लिखा था मैंने। और फिर एक चीज़ और ये भी देख लें आप, ये मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 से वैल्यूज पुट की हैं, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल पॉइंट। तो P1 XY आपके P1 -8/5 कॉमा 1, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इंटरनली, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे एक्सटर्नल के लिए। अच्छा, अब बेटे आपके पास आगे आ जाता फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, मतलब बाहर वाली साइड से। तो वो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इन द रेशो 2:3। क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। एक्सटर्नली फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, एक्सटर्नली का मतलब बाहर वाली साइड से, गिवन बाय फॉलोइंग फार्मूला दैट इज़। अब इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि आप जिस तरह दो पॉइंट्स थे उनके दरमियान में खड़े हो जाएं, और दो पॉइंटों के साइड पे खड़े होके, बाहर से खड़े होके किसी चीज़ को कट करने की कोशिश करें। ये यहाँ पे आप बाहर से कट करने की कोशिश करें। अभी हम डायग्राम भी देखते हैं इसकी। पहले तो फॉर्मूला देखें ना, P2 नाम दे लेंगे इसका, से मीन्स फ़र्ज कर लिया हमने, ठीक है। आपके पास P2 K1 x2 माइनस K2 x1 ओवर K1 माइनस K2, और K1 y2 माइनस K2 y1 ओवर K1 माइनस K2, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट्स हैं, आपके पास K1 और x2 की वैल्यू इस तरह K2 x1 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे यहाँ पे भी, और इस तरह इधर भी आप पुट कर देंगे। तो बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने अभी आपको मेंशन की थी, ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट में नाम दे दिए थे। वहाँ से बेटा ये वैल्यूज़ तो वही रहनी है, बस फार्मूले में फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस था, अब क्या आ रहा है माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18 ओवर -1, -4 और -9 ओवर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 10 + 18 कितना 28 ओवर -1 आ जाएगा, -13 ओवर -1, माइनस माइनस से कट गया 13 आ जाएगा। तो P2 पॉइंट आ गया आपके पास। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली अब देखें ज़रा, उसी तरह हम पॉइंट ए को लेंगे, -6 3 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, -6 यहाँ आ गया, 3 कहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3,
इनको मिलाएंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इस हम बी पॉइंट ले लेंगे तो बी के आपके पास है 5 एंड -2, 1 2 3 4 5 और -2 का मतलब है नीचे 1 और ये 2 माइनस में, ये इधर मिल जाएगा। तो ये ए और बी, ये ए बी हमने पहले भी ड्रॉ किए थे इंटरनली के लिए। अब जब आपके पास जो पॉइंट निकला वो निकला -28 एंड 13। -28 का मतलब आप इधर से काउंट करते हुए कहाँ पे जाएंगे, -28 पे, और इधर से आप कितना जाएंगे, 13 ऊपर जाने का मतलब यहाँ यूँ काउंट करते जाए तो ये 13। तो ये यहाँ पे बेटे आके इसको यूँ इधर से मिला लेते हैं और इधर से ये यूँ मिल जाता है। ये तो ड्रॉ करना आप लोगों को आता है, क्लास 9th में सीखा हुआ, ओ लेवल्स में भी सीखे आप लोग, ओ लेवल वाले ओ लेवल में सीख लेते हैं, क्लास 9th में वैसे ड्राइंग इसकी आ जाती है। ये आप अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छी डायग्राम बनेगी, वरना मैंने आपको इसको इधर मेंशन किया है, की बुक्स में ऐसे मेंशन नहीं हुई, वो तो ऐसे ही डायरेक्ट किया होता उसने। अब देखिए आपके पास ये ए और बी के अगेंस्ट जो पॉइंट आया वो बाहर आया है, पिछली बार यहाँ पे आया था इंटरनली में, एक्सटर्नली में बाहर आया है, तो प्रूव हो गया कि ये वो एक्सटर्नल पॉइंट ही है। तो आपके पास ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस की फिगर 2 हो गई, वो पहले वाली फिगर 1 थी। अब आखिरी चीज़ जो है वो इसमें वो ये देख लें कि जो 2:3 थी ना वो कैसे बनती है, वो ज़रा गौर करें आपके पास, वो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे मेंशन करता हूँ। वाई कोऑर्डिनेट इसका मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, 13 है इधर और इधर कोऑर्डिनेट क्या 3, 13 एंड 3 आ रहा ना, ठीक है। और चलिए मैं आपको लिख के देता हूँ, ये देखें 13 और 3 का अगर आप डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा है 10, ठीक है, क्लियर होगी बात। और 3 और -2 का डिफरेंस आएगा 3 माइनस -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से यहाँ तक की रेशो 10 आ रही है और जो यहाँ से यहाँ तक की रेशो आ रही है वो कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो जब हम 10:5 करें इस तरह बन जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ से यहाँ तक की रेशो जो आई है, मतलब जो डिस्टेंस आया वो 10 है और यहाँ से यहाँ तक का 5 आया है, लेकिन ये जो हमने पॉइंट लेना होता ना, इस पॉइंट को की रेशो एक बार इसके अकॉर्डिंग देखनी होती है और एक बार इधर से लेके इधर तक देखनी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना 10 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना 5, तो इसके अकॉर्डिंग तो 10 हुआ। अब ये बात को अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है, कि पॉइंट ए के अकॉर्डिंग रेशो क्या आ रही है आपके पास 10, या डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, लेकिन पॉइंट बी के लिहाज से कितना आ रहा है 10 + 5 कितना हो गया 15, ऐसे ही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 नहीं 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ऐसे ही है ना, ये 5 पे कट रहे हैं दोनों, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो 2:3 बनेगी आपके पास। तो यही चीज़ क्या नहीं दी थी उसने कि 2:3 है, तो ये एक्सटर्नली के लिए हमने प्रूफ कर दिया और वो वाला क्या था इंटरनली के लिए, जो पिछला पार्ट था इसका। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मैंने इसके साथ मेंशन कर दी हैं कि यहाँ से यहाँ तक K1 रेशो थी तो वो कितनी थी 2 टाइम्स, और जो यहाँ से यहाँ तक है रेशो वो कितनी है K2, वो 3 टाइम्स है, और वो मैंने आपको सारा इधर मेंशन भी करके दिया, ठीक है। और ये ओरिजिन है बेटे आपके पास, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई और ये वाई डैश एक्सिस, फिगर 2 आपके पास। मैंने एक एक चीज़ क्लियर की, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये देखें बेटे एक्सरसाइज 4.1 है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकेंड ईयर की। क्वेश्चन नंबर 1 4.1 का 7th पार्ट दिया उसने, कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स की मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वाई की मॉडुलस। और ये क्वेश्चन इस तरह भी कुछ बुक्स में, पुरानी बुक्स में एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू वाई मॉडुलस, तो दोनों ही केसेस एक जैसे हैं। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन में वो कहता है गिवन है एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ये साइन जो था ना इसको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं, इज इक्वल टू माइनस बाय और वाई की मॉडुलस। इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है प्लस माइनस, ये जैसे हटाएंगे तो प्लस माइनस ए आ जाएगा, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू माइनस ए तब होगी जब ए लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में हो जाएगा ना लेस देन 0 का मतलब, और ए की वैल्यू पॉजिटिव ए तब होगी जब ए क्या होगा, यहाँ तो 0 हो जाए या ए से क्या हो जाए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, ये माइनस जो बाहर वाला है आपके पास
ये वाला, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। इसका मतलब है x की एक वैल्यू क्या माइनस वाई है और एक क्या आपके पास है प्लस वाई। आप ये माइनस साइन x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई को हम यूँ भी लिख सकते हैं और माइनस साइन उधर भेज दें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसी तरह x प्लस वाई का मतलब है x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका एक और भी मतलब है, वो भी आगे चल के देखते हैं। इसको जब हम x एक्सिस ये x पॉजिटिव ये x नेगेटिव ये y पॉजिटिव ये y नेगेटिव है, ये ओरिजिन शो कर दिया 0 0, और आपके पास x पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये साइड है और y नेगेटिव का मतलब है कि ये नीचे वाली साइड। मैंने मेंशन भी किया हुआ, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव। जबकि माइनस एक्स वाई को लेंगे तो x नेगेटिव इधर आएगा और y पॉजिटिव इस साइड पे चला जाएगा। ये आपको पता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव y होता है। ठीक है, और अगर आप इधर आ जाएं तो x भी नेगेटिव होगा और y भी नहीं। खैर ये तो कंसर्न है, ये भी कंसर्न नहीं है। इसी तरह आपके पास ये आ जाता है, ये आपके पास उसने दिया हुआ है x इक्वल टू वाई का मतलब है x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। ठीक है, और या y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि y पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली शक्ल बनेगी। यहाँ पे ये बनी थी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट भी बनेगा। अभी हम देखेंगे x इक्वल टू वाई को माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई भी तो लिख सकते हैं ना, तो फिर ये वाली साइड भी बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट भी बनेगा। ठीक है, ये आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मैंने ना इधर पहले मेंशन कर दिया कि ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और ये भी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या आपके पास x इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स की ऑप्शन। ठीक है, या x इक्वल टू वाई है या y इक्वल टू एक्स है। इसको आप नेगेटिव एक्स और नेगेटिव दोनों तरफ माइनस लगा दें, वो कट जाएगा तब भी यही चीज़ आएगी ना। तो ये भी वही चीज़ रिफ्लेक्स करती है, वही चीज़ शो कर रही है। और माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इधर माइनस लगा दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ अपने लोकेशन बतानी है इन पॉइंट्स की, कहाँ कहाँ पे है। खैर वो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, वरना तो ये एक लाइन का आंसर है कि लोकेशन फॉर x इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स लाइज इन दी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। देख लें आपके सामने x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हुआ x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कौन सा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो कहता है हैविंग बोथ दी कोऑर्डिनेट्स इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। x और y तो इक्वल है, ठीक है, बस साइन इनके ऑपोजिट है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल देखें तो ये तो 90 डिग्री है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, और क्योंकि x और y इक्वल हैं तो ये हाफ करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो टोटल एंगल 90 होता है तो हाफ 45 होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 45, टोटल कितना हुआ 135। अगर ये 135 है तो ये वाला भी 135 बनेगा। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस ये वाला कितना बाइसेक्ट हो रहा है ना 90 डिग्री का, तो वो कितना होगा 45 प्लस ये वाला 90 कितना हो जाएगा 135। तो आपके पास ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखें या x इक्वल टू माइनस वाई लिखें। इधर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इधर x इक्वल टू माइनस वाई है। पॉजिटिव x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है इस साइड पे, इधर y पॉजिटिव है और x क्या नेगेटिव है। ये फिगर 1 आपको एक्सप्लेन की है। ये एक की लोकेशन क्लियर होगी तो आपका आंसर ये होगा कि इट इज़ ए लाइन। ये सारा कॉन्सेप्ट था, आंसर सिर्फ ये है कि इट इज़ ए लाइन। अगर आपको सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया तो उससे आपने डायरेक्ट ये आंसर लिखना है, इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड को और फोर्थ को क्या करा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना या कट कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है। अच्छा, नेक्स्ट बेटे आपके पास लोकेशन फॉर x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही थी ना। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज दैट के पॉइंट्स लाइज इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, हैविंग बोथ दी कोऑर्डिनेट्स इक्वल। तो देखें आपके पास ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो ये 45 डिग्री है तो इधर से इधर भी 45 ही बनेगा, क्योंकि टोटल 90 है तो ये भी 45 ही बनेगा। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। x इक्वल टू वाई और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसको हम y इक्वल टू एक्स भी लिखते हैं और इसको
माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फिगर 2 शो किया और इसका आंसर क्या है? इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या आपके पास आ रहे हैं? इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये थर्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपका आंसर सिर्फ ये है, ठीक है। आपके आंसर में दो चीज़ें आपने लिखनी पेपर में, डायग्राम और ये वाली लाइन, ठीक है। और बाकी जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे बताई है वो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख भी दें कि ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 सेकेंड ईयर का एनालिटिकल ज्योमेट्री का। डिस्क्राइब दी ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। डिस्क्राइब दी लोकेशन इन दी प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच 8th पार्ट है एक्स का मॉडुलस क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब एक्स की वैल्यू या तो 3 के इक्वल है या 3 से बड़ी है मॉडुलस में। ये 2021 के लिए स्मार्ट सिलेबस जो है ना डिफाइंड, उसके अकॉर्डिंग कर ले। सोल्यूशन में देखें बेटे, आपको गिवन है एक्स की मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मॉडुलस के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए मॉडुलस का मतलब प्लस माइनस ए, एक बार में वैल्यू मॉडुलस का मतलब था मैग्नीट्यूड, एक बार में माइनस और एक बार में प्लस। माइनस क्यों आया मैग्नीट्यूड के साथ? कि जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब आप एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। इधर को क्या होता है, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें यूँ, और ये आपका ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन मीन 0 वैल्यू, इससे इस तरफ सारी वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव है, और इधर 0 से लेके आगे वाली सारी वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव है। तो आपके पास प्लस माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 मीन्स एक बार में माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक बार में प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से माइनस आपको पता है इनइक्वालिटी में ऑपोजिट साइड पे भेजें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स एक्स एक बार क्या लेस देन -3 है और एक बार में इक्वल टू -3 है। और इधर क्या एक्स आपका क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब एक्स एक बार ग्रेटर देन 3 है और एक बार में क्या एक्स इक्वल टू 3। उसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। ये देखें, एक्स लेस देन -3 का मतलब हुआ कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का नेगेटिव, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव। फिगर आ गई आपके पास, ये आपका ओरिजिन आ गया, ठीक है। ये मेंशन कर दिया मैंने कि ये आपका क्या ओरिजिन है। और आपके पास एक्स की एक वैल्यू क्या -3, तो 1 2 एंड -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर मैंने डॉट डाल के इसके गिर्द सर्कल कर दिया। और दूसरा क्या था, एक्स लेस देन -3 का मतलब है जो इस -3 से इधर वाली वैल्यूज है वो सारी क्या होंगी लेस देन -3। तो ये भी ड्रॉ हो गया। इधर आप इस तरह एक लाइन खींच लेंगे इस तरह, ठीक है। और ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसके लिए, -3 के लिए। और यहाँ पे जो आपका लेस देन -3 का मतलब है कि -3 पे भी हैं आप, और -3 से लेसर वाला पोर्शन आपका जो है उधर जाता जाएगा, ठीक है। वो आप चाहे एक एरो इधर डाल के रिप्रेजेंट कर दें, एक तरफ इधर कर। अब आपके पास क्या एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स इज इक्वल टू 3, ये 3 1 2 और 3 आ गया। ये इस लाइन इधर से लाइन पास हो गई, ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे आ गई। और एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि 3 से बड़ा, मतलब 3 भी है और 3 से बड़ी वैल्यू, तो वो राइट साइड पे, ठीक है। तो ये आपकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगी इस क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन के मेन थीम की तरफ चलते हैं कि लोकेशन बतानी है ना आपने, एक्स लेस देन -3 की और एक्स इज इक्वल टू -3, मतलब लेफ्ट साइड, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग एट एक्स इक्वल टू -3 एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स -3। एट इसके लिए हो गया और लेफ्ट का मतलब है इससे पीछे पीछे, ठीक है, एज शॉन इन द फिगर। तो लोकेशन, ये आपके पास एक आंसर आ गया। और लोकेशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू 3, जो राइट साइड वाला पोर्शन। तो दिस इम्प्लाइज दैट द सेट ऑफ द पॉइंट्स लेइंग एट एक्स इक्वल टू 3 एंड राइट साइड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, और एक्स इक्वल टू 3 पे भी और उसकी राइट साइड पे भी, एज शॉन इन द फिगर, वो हम फिगर में दिखाए हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको क्लियर कर दूं फिगर से। ये देखें, इतने हिस्से के लिए, इसके और इसके लिए ये वाला पोर्शन हो गया। ये इसको ज़रा गौर से देख लें।
एक्स लेस देन -3 वाला पोर्शन ये और एक्स इज इक्वल टू -3 वाला ये आ गया। और फिर दूसरा उसने कहा लोकेशन एक्स ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3 का मतलब है ये इक्वल टू 3 ये आ गया, और ग्रेटर देन 3 का मतलब है ये राइट साइड वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम भी बता दी और लोकेशन भी बता दी जो क्वेश्चन में डिमांड थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 का, उसका 8th पार्ट क्लियर किया अभी मैंने आपको। थैंक यू। अच्छा आगे बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 का, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। कौन सा PXY, वही 4 विच 9th पार्ट है कि x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ये स्मार्ट सिलेबस 2021 के मुताबिक सोल्यूशन आपके पास गिवन x ग्रेटर देन 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y इज़ इक्वल टू 2 का मतलब ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों पॉइंट्स की लोकेलिटी कहाँ पे आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपके पास ये देखें ना फिगर बनाए हैं, एक्स एक्सिस बना लें, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0। तो आपका जब उसने कहा एक्स ग्रेटर देन 2, इसका मतलब एक्स 2 के इक्वल नहीं, उससे बड़ा है। तो मैंने आपने देखा मैंने इधर 1 और 2 बनाने के बाद एक लाइन खींची, डॉटेड लाइन खींच के, और ये मैंने जो रिंग्स बनाए हैं ना ये अंदर से एम्प्टी हैं, खाली हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक्स इज इक्वल टू 2 पे नहीं है। ठीक है, 2 पे पर नहीं है, 2 से आगे जिस पे मर्जी हो। ठीक है, तो क्योंकि आप जब ये कह देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो कोई कंफर्म नहीं है ना, मतलब कंफर्म कि ये तो बात क्लियर होगी कि 2 नहीं है, 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा कितना हो सकता है? 2.001, 2.00007, 2.01, कोई कंफर्म नहीं है 2 से कितना बड़ा है। तो इसलिए ये रिंग्स बना दिए जाते हैं, इनका मतलब होता है कि 2 नहीं है। ठीक है, 2 के अलावा सारे हैं राइट साइड पे। और फिर दूसरा उसने कहा था y इज इक्वल टू 2 है, तो 1 और ये 2। ठीक है, तो जब 2 पे पहुंचा तो बस कहानी ख़त्म, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये लोकेलिटी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की और ये भी सारी कहाँ की? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, वो आप चाहे नीचे भी आते जाए रहना, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पोर्शन में ही है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 2 इसमें आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पोर्शन जो है ना, ये जस्ट उसका क्या होता है? रिफ्लेक्स होती है। तो फिगर शोज आपके पास लोकेशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट the points lies in the first quadrant with x greater than 2 and y is equal to 2। ठीक है, कि x ग्रेटर देन, हाँ अब y अगर लेस देन 2 होता, माइनस में होता, तो फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को भी कंसीडर करते हैं। तो अभी दोनों की इकट्ठी लोकेलिटी बतानी थी, तो वो आपके उसके मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। थैंक यू।